हेलो एवरीवन। स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर का अपन जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके अंदर अब अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ रहे थे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके अंदर अपन दो अनसर्टेनिटी रिलेशन के एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आज अपने पास पहला वाला जो एप्लीकेशन था वो था इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनस्तित्व, और सेकंड था जो अपन ने कल देखा था सरल आवर्त दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। जो आपके पास थर्ड आपके पास एप्लीकेशन है हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो अपन निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा। कल अपन ने सरल आवर्त दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा निकाली थी, मतलब मिनिमम एनर्जी निकाली थी। आज अपन हाइड्रोजन परमाणु की मिनिमम एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है क्या। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, इसमें प्रोटॉन नाभिक मान लो, और इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके चारों ओर बहुत सारी वर्ताकार कक्षाएं होंगी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रथम वर्ताकार कक्षा में उपस्थित होगा इलेक्ट्रॉन, पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो यदि अपन यहां से ये बात करें कि जो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान ले, जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्या कितनी मान ले, स्मॉल आर, तो उस हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा प्लस क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो यदि अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखना चाहें, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपके पास कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है, यदि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो पी एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिख लो पी स्क्वायर अपॉन में कितना होता है 2m। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का संवेग p मान लिया, द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा p स्क्वायर अपॉन 2m। कहां से आया, क्या आप लोग जानते हो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, p बराबर क्या होता है mv, तो ऊपर तो बन गया p स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 2m आ गया। तो यहां से, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है के ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये आर क्या है, यहाँ पे प्रथम कक्षा की त्रिज्या है। प्रथम कक्षा की क्या होती है, त्रिज्या। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा के अंदर उपस्थित होता है, तो प्रथम कक्षा की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये आपके पास हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। इसका आपको क्या करना है, मिनिमम मान निकालना है। मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी। कल भी अपन ने ऐसा किया था, टोटल एनर्जी लिखी थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और उसको अपन ने मिनिमम मान निकाला था। इसका मिनिमम मान निकालने के लिए वो अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम में लेंगे। उससे पहले क्योंकि अपने को पता है इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा के अंदर पाया जा रहा है, और प्रथम कक्षा की जो रेडियस मान रहे हैं, त्रिज्या मान रहे हैं, वो स्मॉल आर मान रहे हैं। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा के केंद्र से इसकी त्रिज्या तक कहीं भी उपस्थित हो सकता है। केंद्र से लेके इसकी त्रिज्या तक या प्रथम कक्षा तक कहीं भी उपस्थित हो सकता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता देखें तो अनिश्चितता क्या होगी, इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या के बराबर।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन केंद्र से प्रथम कक्षा तक कहीं भी उपस्थित हो सकता है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी स्थिति में अनिश्चितता उसकी प्रथम कक्षा की त्रिज्या के क्या होगी, बराबर होगी। इसको आपको लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में नाभिक के चारों ओर भ्रमण करता है या चक्कर लगाता है, अतः इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा के केंद्र से उसकी परिधि तक कहीं भी उपस्थित हो सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, किसके बराबर आ जाएगी, उस प्रथम कक्षा की त्रिज्या की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इसके बाद में यदि अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को काम में ले, फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है, डेल पी डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू एच कट। यहाँ पे एच कट मानना है, एच कट बाई 2 नहीं मानना है। तो यदि यहां से अपन डेल पी का मान निकालें, डेल पी का मान कितना आ जाएगा, एच कट अपॉन में, और डेल एक्स का मान आपको कितना दे रखा है, आर दे रखा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसके बाद चूंकि अपने को वो मिनिमम एनर्जी निकालनी है, मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए कल भी अपन ने यहां से, चूंकि अपन ये बोल रहे हैं कि ये संवेग में अनिश्चितता है, और संवेग अनिश्चितता उसके संवेग के क्या होगी, बराबर होगी। कम से कम उस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है उसकी अनिश्चितता के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, इसको मिटा सकता हूं एक बार, अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम उसकी अनिश्चितता के बराबर होगा। इसलिए P मिनिमम इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल P, और डेल P का मान आपके पास कितना आ गया, एच कट अपॉन में आर आ गया। अतः E मिनिमम इज इक्वल टू, आपके पास क्या था, E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m के स्क्वायर अपॉन में आर। क्योंकि स्थिति में अनिश्चितता आर के बराबर है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, संवेग में अनिश्चितता, यहाँ पे पी मिनिमम रखूंगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि पी मिनिमम होते ही एनर्जी मिनिमम। तो पी मिनिमम यहां से लिख दो, पी मिनिमम इज इक्वल टू 2m अपॉन में 2m माइनस का के स्क्वायर अपॉन आर। और पी मिनिमम का मान कितना दे रखा है आपको, पी मिनिमम का मान दे रखा है एच कट स्क्वायर 2m आर स्क्वायर। एच कट अपॉन आर पी मिनिमम का मान रख दिया, के स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, आर हो गया। क्योंकि अपने को पता है न्यूनतम ऊर्जा के लिए, इसको इक्वेशन दे दो, क्योंकि अपन इसमें आर का मान निकालेंगे, आर का मान रख देंगे। न्यूनतम ऊर्जा के लिए डी ई मिनिमम डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, 0। कल भी अपन ने डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, 0 के इक्वल रखा था। अवकलन करो इसका आर के रेस्पेक्ट में,
जब आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, आर स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे -2, तो -2 तो आ जाएगा गुणा में, अपॉन में कितना आ जाएगा आर क्यूब, और माइनस का ये आपके पास इसको ऊपर लेके जाओगे तो आर की पावर -1, तो -1 गुणा में आएगा तो माइनस माइनस प्लस के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहां से यदि r का मान, इसमें आर स्क्वायर कॉमन लेके 0 में भेज दो तो एच कट -2 एच कट 2 से 2 भी काट दो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन m इंटू में r प्लस के ई स्क्वायर, और नीचे आपके पास 1 बचेगा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यदि एच कट स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, तो आर का मान निकालोगे तो इसको नीचे भेज दो, आर को उधर लेके चले जाओ, आपके पास एम के ई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आर का मान आ गया। इस आर का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर जब मान रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई मिनिमम इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, पहले से आर स्क्वायर का मान रखोगे, आर स्क्वायर का मान रखोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा एच कट की पावर 4 एम स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर का मान रख दो एच कट स्क्वायर अपॉन में एम के ई की पावर के ई स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको, आपको ई मिनिमम मान चाहिए था, ये ई मिनिमम आ गया जिसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलेंगे। एक एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल, एक एम से एम कैंसिल, तो ऊपर आपके पास यहाँ तो एम बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा एम के स्क्वायर ई की पावर 4, और नीचे आपके पास m कैंसिल आउट हो गया था, एक h कट स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहां से ऊपर जाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी m के स्क्वायर ई की पावर 4, और यहां से आपके पास नीचे आपके पास बच गया h कट स्क्वायर। यदि यहां से देखें ये आपके पास सेम वैल्यू है एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर, एम के स्क्वायर ई की पावर 4 एच कट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे गुणा में 1 है और यहाँ पे गुणा में 1/2 है, तो ये हाफ है और ये 1 है, तो माइनस का कितना बच जाएगा हाफ बच जाएगा। ई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस हाफ, डायरेक्ट लिख दो चाहे एम के स्क्वायर ई की पावर 4 एच कट 2 एच कट स्क्वायर। ये आपके पास हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। यदि अपन इन सब की वैल्यू पुट करें, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यदि इन सब की वैल्यू पुट करें, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 10 की घात -31 किलोग्राम। इसके अलावा के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कैसे निकला वो आप लोग जानते हो, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। कूलम फोर्स, यहाँ से आपको के का मान निकालना है, फोर्स का न्यूटन, ये मीटर ऊपर जाएगा और कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसका मात्रा कैसे निकलेगा। नेक्स्ट अपन और वैल्यू किसकी दे रखी है, एक आपको ई का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एच कट का मान दे रखा है 1.05, क्योंकि ये सब वैल्यू अपन जानते हैं, एम का मान जानते हैं, के का मान, ई का मान और एच कट का मान इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू में सेकेंड। जब ये वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे तो जो ई मिनिमम वैल्यू आती है, ये वैल्यू पुट करने के बाद जूल में वैल्यू आएगी,
और जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ये वैल्यू आएगी तो ये आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बोर मॉडल जब अपन पढ़ते हैं तो बोर मॉडल में भी हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आती है, ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आती है। तो ये थी आपके पास हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा।